नमस्ते दोस्तों, फिर एक बार आपका सबका प्यारा जीत मतलब डॉक्टर जितेंद्र गौड़ी लेकर आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन और मज़ा हुआ वीडियो जो कि आपके लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल है। अगर लेकिन आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जितेंद्र गौड़ी नाम का चैनल जो यूट्यूब पे है उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूले। उसी के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन द्वारा ये बहुत ही अच्छे वीडियोज़ देखने को मिलने वाले हैं, सुनने को मिलने वाले हैं। तो आज के वीडियो का टॉपिक है लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, जीवन सुंदर है। जिसे कहते हैं कि लाइफ अगर मानो तो बहुत सुंदर है, ना मानो तो फिर बात और है। एक्चुअली देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रॉब्लम्स में रहते हैं। उन्हें लगता है कि इन्हें बातें करने में क्या जाता है, इनका बातें करने में बड़बड़ करते रहते हैं, बात करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में इन्हें क्या पता कि हमारी ज़िंदगी की क्या क्या प्रॉब्लम्स है। एक्चुअली हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो किसको बताए और क्या बताए। लेकिन एक्चुअली आप सबको एक बात बताऊं कि अगर प्रॉब्लम वगैरह जो बात कहते हो तुम, तो एक्चुअल में प्रॉब्लम वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम्स आर ओनली क्या कहते हैं अपन उससे कि ये एक प्रकार का एक भ्रम है, एक भास है। क्योंकि वेयर देयर इज अ प्रॉब्लम सोल्यूशन इज देयर। जहाँ कहाँ प्रॉब्लम रहता है सोल्यूशन वही रहता है। सो जस्ट रिलैक्स एंड कूल डाउन। फिर एक बार कहता हूँ लाइफ इज अ वेरी ब्यूटीफुल। आपका जो जीवन है वो बहुत ही हसीन है, सुंदर है। सिर्फ और सिर्फ आपको ज़रूरत है उसे फील करने की, उसे महसूस करने की। और देखो, एक बार अगर आप महसूस करने लग जाओ तो आप जानोगे और मानोगे कि सही में जीवन अब बहुत ही सुंदर है। आपके जीवन का हर क्षण अगर आप आनंद से जीना चाहते हो और आनंद से जी सको तो ही जीवन बेहतर है। अदरवाइज आपने जो कहा है शायद वही सही है। बट डोंट गो नेगेटिवली, थिंक पॉजिटिवली। और मैं सही में कहता हूँ कि उसी राह पर चलिए जो हम बताते हैं कि जीवन बहुत ही सुंदर है। एक्चुअल में उम्र के 60 के बाद, एक्चुअल में आजकल 50 के आसपास हर किसी को ना कोई बैंक बैलेंस पूछता है, ना आपके पास कितने पैसे है ये बात पूछता है। सिर्फ दो ही सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल ये होता है कि भाई आपकी तबीयत कैसी है, और दूसरा सवाल होता है कि आपके बच्चे क्या करते हैं। अगर इन दोनों सवालों का जवाब आप डट कर देना चाहते हैं तो देखिए, आप ये कह सकते हैं कि तबीयत है तो एकदम झकास है, और बच्चे क्या करते हैं ये तो आपको पता ही है। आपकी जिंदगी को बेहतरीन और बेस्ट बनाने का अगर कोई फार्मूला है तो वो ये है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि आपका जो फेस है, जो चेहरा है, उसे बेहतरीन बनाने की बहुत सारी कॉस्मेटिक सर्जरीज है, बहुत सारे क्रीम्स है, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि आपके जीवन को सुंदर बनाने की कोई चीज़ है? हमारे पिताजी ने हमको एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला बताया था कि आपके जीवन को बेहतर से बेहतर कैसा किया जा सकता है। दोस्तों, जब आपको जो लोग हेल्प करते हैं, जो लोग मदद करते हैं, उनकी जो लिस्ट है उससे बड़ी लिस्ट आपकी जब बनेगी तो आप जिन जिन लोगों को हेल्प करते हो उन लोगों की लिस्ट जब जिस दिन बड़ी बन जाएंगी उस दिन यूँ समझो कि आपके जीवन में खुशी और सिर्फ खुशी है। दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाने की जो आपकी अहमियत है या जो आपकी मनीषा है, वह सच में निष्पक्ष रूप से, निर्विवाद रूप से आप जिसको मदद करते हो, किसी की जिंदगी बनाते हो, तो तब मानो कि जीवन बहुत ही सुंदर है। महात्मा गांधी जी का एक बहुत ही बेहतरीन सेंटेंस जो एक जगह पे मैंने पढ़ा था कि अमर्यादित क्षेत्र में मर्यादित काम करने के बजाय मर्यादित क्षेत्र में अमर्याद काम कीजिए। तो बहनों और भाइयों, हमारे बड़े भाई जो है सम्माननीय श्री विष्णुपंत जी भुतेकर साहब, ये बचपन से मुझे एक ही बात बताते हैं कि जीत, दुनिया के नक्शे में ना आपकी प्रॉपर्टी दिखती है, ना आपका पैसा दिखता है, ना आपकी खेती दिखती है, ना बाड़ी दिखती है तो वो एक ही चीज़ है, वो है आपका काम। पूरे हिस्ट्री में ना कभी पैसे गिने जाते हैं, ना कोई चीज़ गिने जाती है। दुनिया के नक्शे में और पूरे हिस्ट्री में, पूरे इतिहास में जब कोई बात लिखी जाती है तो वो जाती है आपके काम की। और इंसान का जो गुरूर रहता उस सही में उसका काम है, इंसान का जो गुरूर है वो भी उसका काम है। तो इंसान ने
हर इंसान ने, हर बड़े इंसान ने, जो बड़ा इंसान बनना चाहता है, उसने बात ध्यान में रखना चाहिए कि काम के अलावा दुनिया में और कुछ नहीं है। और एक बात अगर आप समझो आप, तो सच मायने में जीवन बहुत सुंदर है। इसकी अनुभूति अगर आप लेना चाहते हैं तो कर्मण्यवादिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन, इस प्रकार से आपकी जिंदगी में काम करते रहिए, कर्मठ बनिए। देन वट एवर में बी द रिजल्ट्स एंड वट एवर में बी द कॉन्सिक्वेंसेस। और हाँ, वो उनकी पत्नी जो है नीमू वहीनी जो हमारी, उन्हें हर बार ये बात कहते हैं कि नीमू, इंसान काम में ही अच्छा लगता है। और हमारे जो धर्म पत्नी है डॉक्टर तृप्ति, उन्हें भी वो कहते हैं कि तृप्ति, आप आपके काम की ओर ध्यान दीजिए, जीत को जीत के काम की ओर ध्यान देने दीजिए, और मुझे मेरे काम के ऊपर ध्यान दीजिए। आप मोक्ष पाना चाहते हो तो काम के अलावा और कुछ नहीं है। और ये बात समझो तो जीवन बहुत ही सुंदर है। सच मायने में कभी कभी आपने अकेले में बैठकर सोचना चाहिए कि ये जो निसर्ग है, या ये जो अल्लाह ताला है, ये जो भगवान है, ये जो परमेश्वर है, इनके कितने सारे एहसान है अपने ऊपर, कि जिन्होंने बहुत ही वैल्यूएबल ऐसा ये अपने को बॉडी दी है। इसकी हर एक चीज़, हर एक थिंग्स, हर एक पार्ट इतना वैल्यूएबल है कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। सच मायने में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा बोल सकते, उसमें और भी कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा गा सकते, उनके ऊपर तो और ज़्यादा उपकार है भगवान के। तो देखिए, आप अपने मस्ती से जिए, जीना सीखिए, बहुत सारी जिंदगी जी भर के जिए, और फिर देखिए कि ये जिंदगी कितनी हसीन है। इन सब चीज़ों की इंसान को कोई अहमियत नहीं रहती, कोई कीमत नहीं रहती। यही प्रॉब्लम, ये समझो तो सच मायने में जीवन बहुत सुंदर है। आनंद और सुख और समाधान, सेटिस्फैक्शन जिसको बोलते हैं अपन, बहुत सारे बार अपन जो फिजिकल थिंग्स है इसमें ढूंढते हैं। पुराने ज़माने में बहुत बार ऐसा होता था कि मेहमान वगैरह अपने घर पे आया करते थे, रुका करते थे, बच्चों से बात किया करते थे। आजकल वो बात नहीं रही। और पुराने ज़माने में कि एक बात बोलता हूँ कि जब बच्चा रोता था तो माँ उसे पास में लेती थी, वो चुप बैठ जाता था। लेकिन आज के दौर में जब बच्चा रोता है तो वो ना तो पास लेने से चुप होता है, ना कुछ करने से। वो सिर्फ एक ही चीज़ से खुश होता है, वो बोले तो मोबाइल देने के बाद में बच्चे का रोना खत्म होता है। क्या आप मानते हैं कि ये कोई विज्ञान की विक्ट्री है? नो, ये तो मातृत्व का पराभव है, मातृत्व की हार है। वैसे देखा जाए तो इंसान का जो स्पिरिट है, जो स्पिरिचुअल थिंग्स है, उन सब चीज़ों से ये आनंद जुड़ा हुआ रहता। वो अपन गलती से इन मॉडर्न लाइफ में, आधुनिक जीवन शैली में उसे ढूंढने का प्रयास करते हैं। अगर ये अपने को अवॉइड करते आया तो सच मायने में जीवन बहुत सुंदर है। जिंदगी के और एक बात कहूंगा मैं आप लोगों को कि पुराने ज़माने में पोस्टमैन आया करते थे, और पोस्टमैन एक ऐसी चीज़ थी कि उन्हीं के माध्यम से अपने को दुनिया भर की सारी खबरें पता चल जाती थी। आते थे, चाय पीते थे, और बहुत ही अच्छी न्यूज़ कभी रही तो खाना खाकर भी जाते हैं। अब ना पोस्टमैन आता है, ना कोई खबर आती है। दोस्तों, सच मायने में कहा जाए तो वो मज़ा ही कुछ और था। अब वो बात नहीं रही। पुराने ज़माने में मेहमानों की जो बात की मैंने, वो भी एक बात थी कि हर मेहमान आता था, चाय पानी पीता था, रुकता था। आजकल ना कोई आता है, ना चाय पानी पीता है, ना रुकता है। और इत्तेफाक से कोई आए भी तो हर कोई इंसान अपने अपने मोबाइल्स में बिजी रहते हैं, ना ही कोई किसी से बात करता है, ना कुछ। और इंसान ने जीवन की बहुत सारी सुंदरताएं अगर आपको ढूंढना है, अगर उसको फील करना है, महसूस करना है, तो आपको जो भाता है, आपको जो अच्छा लगता है, उसे डेवलप करो, उसको बड़ा करो, उसमें समय गुताओ। अगर आप ये कर न सके, अगर ये कर न सके तो फिर जीवन सुंदर नहीं है। ये कर सको तो जीवन सुंदर है। अपने जो बच्चे हैं उनका हौसला बढ़ाइए, उन्हें सपने दिखाइए, उन सपनों को पूरे करने के लिए अपने बच्चों को आप मदद कीजिए। ऐसा बहुत बार कहा जाता है कि इंसान खुद की ज़िंदगी दोबारा अपने बच्चों के माध्यम से जीता है और बच्चों के माध्यम से ही पूरी करता है। वह अनुभूति, वह आनंद आपको लेना है तो ही आपको इन सब बातों के ऊपर गौर से ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद ही पता चलेगा कि जीवन बहुत ही सुंदर है। कोई भी आपको प्रॉब्लम्स आ गए तो उसके सामने डट के खड़े रहने की आपकी हिम्मत होनी चाहिए। और जो नेचर है, जो सोसाइटी है, जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, ये अगर आप मेंटेन कर सको तो आपका जीवन सुंदर है। कोरोना के दौरान इंसान को भगवान ने उसके औकात दिखा दी है। ऐसे बहुत समय ज़िंदगी में आते हैं, बहुत बार ऐसा पता चलता है कि इंसान की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन इंसान समझता नहीं है। जो नेचर है वह ना कि शस्त्रों के भरोसे पे जीता जा सकता है ना कोई। आपको नेपोलियन का एग्जाम्पल देता हूँ मैं यहाँ पर कि नेपोलियन जो है, उन्होंने जो उस वक्त का वार था यूरोप का,
उसे तो जीत लिया था, लेकिन वहाँ पर जो एपिडेमिक फीवर्स आया था उसके ऊपर उन्हें विक्ट्री पाना मुश्किल हो गया था और उसके आगे वो हार चुके थे। बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि निसर्ग के आगे इंसान हार जाता है, लेकिन हर बार इंसान को इस बात की गलतफहमी रहती है कि वो निसर्ग से बड़ा है, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। तो आपको निसर्ग के सानिध्य में रहना है, निसर्ग प्रेमी बनना है। ये जो आधुनिक और भौतिक जीवन शैली है यह अशाश्वत है, इसके पीछे न लगते हुए आप अगर नेचर के साथ रहे, नेचर से मिलते जुलते रहे तो जिंदगी सुंदर है। क्या रहती जात, क्या रहती धर्म, इन सबको इन अलग एंगल से देखने की बजाय हर इंसान को एक इंसान बोल के अगर आप देखो तो जिंदगी सुंदर है। ये मेरी कास्ट ऐसी है, मेरी कास्ट वैसी है, आपके ऐसे वैसे, इसमें इस उलझन में पड़ने की बजाय आप अगर इंसान को इंसान की तरह जीना सीखो तो जीवन सुंदर है। आपका जो बर्थ है वह होने के 9 महीने पहले आपको पता चल जाता है, लेकिन आपकी जो डेथ है वो डेथ कब आने वाली है ये 9 मिनट पहले भी पता नहीं चलता। एक्चुअल में देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा भगवान का देन है अपने लिए कि अपने को वो पता नहीं चलता। और एक बात, जो आनंद रहता, जो सुख रहता, समाधान रहता, आप दिक्कत नहीं ले सकते, और आपका जो दुख है उसे कभी बेच नहीं सकते, चाहे तो बांट सकते। लेकिन निसर्ग के बहुत सारे अपने ऊपर एहसान हैं कि जो इंसान 9 महीने पहले पैदा होने की खबर उसको मिलती है, लेकिन 9 मिनट पहले भी जाने की खबर नहीं मिलती। तो हाउ ब्यूटीफुल इज द लाइफ, भगवान की एक बहुत बड़ी देन है। तो आप एक इंसान बोल के पैदा हुए हो तो एक अच्छे इंसान बोल के इस दुनिया से चले जाओ। आपका जीवन सुंदर बनाने के लिए मैं फिर एक बार आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और देखिए कि आपका जो जीवन है ये कितना सुंदर है, कितना बेहतर है। आपका हर एक का जीवन आपको सुंदर बनाने के लिए मैं ढेर सारी यहाँ पर सबको शुभकामनाएं देता हूँ और यहीं रुकता हूँ। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।